अपना जब मैंने उनको गुस्ल दी है, मैंने बड़ी चादर दी हुई थी, उनके हाथ मुझे नज़र आई हैं क्योंकि वो तो ओपन थे, तो हाथों के ऊपर नील थे। फिर मैंने इनकी बेटी की तवज्जो दिलाई है, मैंने कहा वो गिरी हैं, दिमाग को चोट लगी है, सर को लगी है, ये हाथों पे नील क्यों हैं इतने इतने ज़्यादा। जब कपड़े काटे गए हैं ना, तो फिर उसमें से एक ऐनक निकली, एक उनका छोटा पर्स था, थोड़े पैसे थे, ये ऐनक ले लो सब, ये तुम्हारी अम्मी की है। तो उसी वक्त वो कहती कि मेरी अम्मी तो ऐनक नहीं पहनती। उसी वक्त जब वो फोत हुई हैं, घर लेके आई हैं, उसी वक्त बातें करनी लोगों ने शुरू कर दी कि ये गिरी नहीं है, इनको मारा गया है। इनके दामाद को हमने देखा है कि ये ना इनको अंदर लेके जा रहा था घसीट के। दिन पहले आई हैं, घंटा सारा बैठी रही हैं, बैठ के बातें बूतें करती रही हैं, मुस्कुराती रही हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने आवाज़ें सुनी, वो भी कहीं जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने भी इतना नहीं कि घरों में मामला तो हो जाते हैं। अनीस नाम है उनका, तो वो कैसी खातून थी, कभी आप उनसे मिलती थी? बहुत नाइस खातून थी, अच्छी थी, अखलाक वाली थी, बड़े प्यार मोहब्बत से सारे मोहल्ले में। तो कहना कि हम मसन के इस मोहल्ले से अब जाने को भी नहीं दिल करता, इस तरह उनका दिल लगा हुआ था। अच्छी थी, हमारे घर में आना जाना था उनका, क्योंकि कपड़े वगैरह सिलाने के लिए आती थी। अभी 2 दिन पहले आई हैं हमारे घर, फोत होने से? हाँ जी, फोत होने से 2 दिन पहले आई हैं, घंटा सारा बैठी रही हैं, बैठ के बातें बूतें करती रही हैं, हाँ, मुस्कुराती रही हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं। कभी उन्होंने ये बात की कि मेरी बहू ऐसी है या मेरा दामाद है, कुछ ऐसा कभी अपने सुतेले बेटे? कर रही थी, सुतेले बेटे के बारे में भी यही बात हुई कि देखो इसके चचा वगैरह ले गए इसको, अगर ये भी मेरे पास अब ये आया ना, कोई इसके हाथ में हुनर है ना तालीम है, अगर मेरे पास होता, एक तो माँ की ममता इसको मिलती, दूसरा अपना ना इसको कोई हम पढ़ाते लिखाते, कोई हुनर सिखाते, तो ज़िंदगी उसकी ख़राब कर दी है इन लोगों ने। इसके लिए भी सोचती? हाँ हाँ, उसके लिए भी, जिस तरह के एक माँ सोचती है अपने बच्चे के लिए, इसी तरह सोचती थी। तो बहू के मुतालिक भी उन्होंने यही कि मेरी भाभी ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, कहती है गोद पढ़ाई करो, गोद पढ़ाई करो। तो मैंने कहा कर दो, आप क्यों नहीं कर रही, आप उसका चाह पूरा कर दो। तो कहती है मेरे से ना किचन का काम नहीं होता, अभी कि मेरा शोहर बहुत काम कर लेते हैं, साथ में बेटियां अपने घरों वाली हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर इसका बच्चा हो जाता है, इसको इसकी माँ की तरफ भेज दूँ, मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी, चलो मेरे पास आसरा हो जाएगा। ये बात उनकी हुई है हमारे साथ 2 दिन पहले। मोहल्ले वालों ने आवाज़ें सुनी, बहुत टाइम तक जो है ये चीज़ें होती रही हैं, तो आप मोहल्ले वालों के बारे में क्या कहेंगे? जिन लोगों ने इस वक्त देखा ना, उन्होंने बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा बुरा किया। ये तो अल्लाह के घर में जब जाएंगे ना, अल्लाह के पास तो जवाब दे होंगे, जिन्होंने सब कुछ देख के। मैंने कहा जो इन्होंने आवाज़ें सुनी थी ना, तो फ़ौरन ही ये छोटी सी गली है इधर, सब के दरवाजे खड़काते, इधर देखिए क्या हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। तो हमारा तो मोहल्ला 1 मिनट में सब लोग इकट्ठे, 1 मिनट में दरवाज़ा खड़काते। उनको था कि मैं कोई हमारी कोई निशानदेही ना हो जाए, को हमें पुलिस ना पकड़ ले कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। इनको पता नहीं किस तरह दिल गवारा किया है कि इसको हम इस तरह मारें, इस तरह ख़त्म कर दें। फिर उन्होंने करंट भी लगाए उन्होंने फोत के बाद कि कहीं ये अब जिंदा। तो लेकिन जिन लोगों ने आवाज़ें सुनी है, देखा है, तो उन्होंने गुस्ल भी किया, उनको शक हो। कमरे में सारा ब्लड आपने देखा होगा आए हैं, तो इनके बेटे ने अपनी बीवी को कहा ना कुरान पाक उसके हाथ में दिया, वज़ू करो, तो पूछा कि ये क्या है सारा कुछ, फिर उसने बताया। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा आप बताएं कि कैसी थी अनीस बीबी जो थी, वो कैसी थी, किस तरह की खातून थी? बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। सुबह के वक्त नमाज़ पढ़ के मैं भी उस वक्त बाहर निकलती थी, तो वो वॉक कर रही होती थी, फिर सलाम दुआ होती थी। फिर वो बताया इनकी शादियां थी ना, बेटी और बेटी की, वो बता रही थी किस तरह रिश्तेदारों में शादियां इस तरह। मैंने कहा इतनी गर्मी में आप लोग शादियां कर रहे हैं, तो कोई मसला है? कहते मेरा दामाद जो है ना वो बाहर से आया हुआ है, तो इसलिए इस वजह से हम खुशी के साथ। हाँ, बड़ी खुशी के साथ शादियाँ की थी। बहुत अच्छी थी, अच्छे बड़े अच्छा लिबास पहनती थी, बड़े अच्छे वो, हाँ, खुशी अखलाक थी बहुत माशाल्लाह। सारे मोहल्ले में नए नए आए थे, लेकिन सबके साथ उनकी सलाम दुआ थी, क्योंकि इनके अंदर नेट नहीं आता था। फिर बाद बैठ के तो फ़ोन सुनती थी मोबाइल पे, अंदर नहीं आ रहा था नेट। आपको भी कहीं शोर की आवाज़ नहीं आई जिस तरह उनको साथ? मैं तो ज़रा 2 घर दूर थी ना,
तो लेकिन जब लेकर गए हैं ना इनको, तो मेरा बेटा था बाहर, कहता अम्मी वो तो ऐसे लगता था जैसे फोत हो चुकी हैं, ऐसे जो लेकर गए एम्बुलेंस में तो वो लगता था फोत हो गई हैं, उनमें नहीं है कि ये अस्पताल जाके देखेंगे कि इसको ट्रीटमेंट हो सही हो जाए। तो आपने पूछा नहीं आपको कैसे लग रहा है, क्यों ऐसा? बस उसने जाते हुए एम्बुलेंस में देखा, फिर हम एकदम सुना तो हम भागे, फिर इधर आए, अंदर आए तो इधर फिर इसके क्योंकि बहू लगी हुई थी कि हाय मेरा सर को मुझे पकड़े, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, पर कभी उसको दबा रहा है, कोई उसको सर दबा रहा है, कोई ये उनको किन्नू छील के दे रही है, ये खाओ तुम्हारे बच्चा है पेट में तो इस तरह बुरी हालत तुम्हारी हो रही है, ये वो, तो इस तरह वो ड्रामा समझो एक ड्रामा ही कर रही थी ना। तो लेकिन कभी आपको लगता था कि ये जो बहू है और उनका दामाद जो है, जिनकी आपसे आके बातें करती थी, बहू की बातें, दामाद की बातें, अपने बेटे की बातें, तो कभी ऐसा वो करेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसी चीज़ करेंगे? नहीं ऐसी तो कभी नहीं उन्होंने ऐसी कोई बात लगता था वो लोग ऐसा सलूक करेंगे उसके साथ? नहीं, वो तो बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी।